इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। जुलूस में आपको झंडियां कम लेकर के जाना, झंडियां दो चार आगे दो चार पीछे, बाकी आपको कार्डबोर्ड पे इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी हो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी में जो पैगाम नबी ने दिया है, तो आप हर पैगाम नहीं पहुंचाएं, नबी का एक पैगाम बोर्ड पर लिखकर आप जुलूस में भी लेकर निकले। और आपके पास जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्तफा जाने रहमत की एक पैगाम को दुनिया में पहुंचाएंगे। जैसे एक नौजवान ने तख्ती दी और लिखा, नबी का फरमान शराब पीना हराम है ना, तख्ती लिखा इस्लाम में जना हराम है, लिखा इस्लाम में सूद हराम है, नबी ने फरमाया सूद खाना हराम है, लिखा बेटी खुदा की रहमत है, आपने लिखा नबी का फरमान माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, अल हया व शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जब आप इसे लेकर तख्तियां चलेंगे ना, मीडिया वाले कवर भी करेंगे और आप पूछेंगे इस तख्ती का क्या मकसद है, कहा हम जिस नबी की याद में जुलूस निकाले हैं ये उसी नबी का पैगाम। नबी की जरूरत जैसे कल थी वैसे आज की सारी कायनात को है। बताओ ईमानदारी से, आज पूरी दुनिया में कोई कहे कुछ कहे, साहब हम एक दिन का जलसा करते हैं, मगर अल्लाह ने नबी की याद का ऐसा इंतजाम किया, चाहे मक्के की सरजमी हो, मदीने की सरजमी हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, रासिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कायनात का जर्रा जर्रा जहां जहां भी आप हैं, आप ईमानदारी से बताएं कोई ऐसा दिन जाता है क्या जब मस्जिद से खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम न लिया जाता हो? बताओ हमें एक बार भी बताओ, ऐसा दिन कोई बाकी है क्या? आज 1450 बरस से मुस्तफा जाने रहमत का नाम उससे पहले से लिया जा रहा है। हजरत आदम से पूछिए नबी का नाम कब से है, हजरत मूसा से पूछिए नबी का नाम। देखिए अरब की सरजमी पर यहूदियों की साजिश की वजह से फिर से जिस जमीन को नबी ने पाकीज़ा बना दिया था, वहां शराब खाने खोल दिए गए, वहां जुआ खाने खोल दिए गए, वहां नाच बाजे के बाजार गर्म हो गए। वो बेटियां जो नाच का तस्वुर नहीं करती थी, आज नकाब पहनकर वो डांस करती हुई नजर आ रही है। वो अरबी जिन्हें नाच का शऊर नहीं था, आज वो जुब्बा पहन करके नाच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लामी किरदार और कैरेक्टर को सोशल मीडिया के जरिए और लाइव टेलीकास्ट के जरिए पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। खिजाओं के सर कटे शबनम हफीज गुल है, खिजाओं के सर कटे, नाते नबी पढ़ी तो गुनाहों के सर कटे, नाते नबी पढ़ी तो गुनाहों के सर कटे। और शान खुदा तबस्सुम शाह अरब में थी, शान खुदा तबस्सुम शाह अरब में थी, इंसान के बनाए खुदाओं के सर कटे, इंसान के बनाए खुदाओं के सर कटे। हज़रत मौलाना इरशाद अरशद रज़ा नूरानी साहब ने अच्छा पढ़ा। जब ये पढ़ रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था आई डोंट नो, लेकिन मुझे कैसा लग रहा था वो तर्जमा नहीं सुना है कि मतलए शेर व सुखन पे नूर छाया नूर का, मतलए शेर व सुखन पे नूर छाया नूर का, अब मैं कशो मस्ती मनाओ मौसम आया नूर का, मैं कशो मस्ती मनाओ मौसम आया नूर का। अब एक सरूर चढ़ेगा, एक खुमार ढलेगा। अच्छा उर्दू बोल गया मैं यार ऐसा है ए मियां कह दे बोलने दीजिए मुझे। मैं जिस शख्सियत को आवाज़ देता हूँ वाकई मेरे इलाका के हैं, मुझे फ़ख्र होता है, सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं किसी भी सिवान के शायर या मुक़र्रिर को बुलाता हूँ। मुझे मुसर्रत के जितने पहलू हैं हर पहलू में मैं गोता लगाता हूँ। वो बड़ी खुशनसीबी हमारी है कि अपने अजीज़ करम फरमा दोस्त और स्टेज की दुनिया का साथी खतीबुल हिंद सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला दामद बरकातहू कुद्सी और मंजवानिया सीवान बिहार में मेरे नूर पे हैं। एक शेर इनको सुन, जब ये इनको देखता हूँ तो मेरा भी सुरूर ऊपर होने लगता है। इल्ले में है गुलों का रंग हर खार व खस में उतरेगा। नहीं अच्छा मैं मीनिंग बता दूंगा, कहीं पूछोगे। गुलों का रंग हर खार व खस में उतरेगा, वो नूर बन के हर नफस में उतरेगा।
गुलों का रंग खार व खस में उतरेगा। गुलों का रंग हर खार वो खस में उतरेगा, वो नूर बनकर यहाँ हर नफस में उतरेगा। अब मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मेरा नशा हजारों बरस में उतरेगा। मार्फत का शेर है सब। मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मेरा नशा हजारों बरस में उतरेगा। चलता हूँ अपने तैयार, अबाई वतन जाए पैदाइश, जहाँ से मैं खुद ही मेरे नाम के साथ सिवानी लगा। शोहरतें तो सबको मिली है, लेकिन मुझे जो शोहरत मिली है वो मेरी माँ के दुआओं के सदके में मिली है। अब मैं तो आपको पैगाम भी देता हूँ। मैंने मुफ्ती सुल्तान की गुफ्तगू से एक दिन मैंने लिया था। इन्होंने कहा कि इंसान का पहला प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। अब कौन सा प्यार है मैं बाद में पूछ लूँगा। सुनो, पहला प्यार कभी ख़त्म होता है? बोलिए, ख़त्म होता है? ईमानदारी बोलो, ख़त्म होता है? तो फिर दुनिया में सबसे पहला प्यार तो माँ से है यार, वो क्यों ख़त्म हो जाता है? पहला प्यार तो बाप से है, वो क्यों ख़त्म हो जाता है? जवाब मुझे आइंदा साल बताइएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपने उसी तैयार की नुमाइंदगी करने वाला, भारत गिर शोहरतों का मालिक, मुल्क गिर शोहरतों का मालिक, दिल गिर शोहरतों का मालिक, जो सरों पे नहीं दिलों पे हुकूमत करता है, वो खतीबुल हिंद, सुल्तानुल वाइज़ीन, गैजुल मुनाफिकीन, खतीबुल ब्राहीन, उम्दतुल वाइज़ीन, क़यामत आमद हो रही मियाँ, जिनकी गुफ्तगू भारत के मेरी जानकारी के मुताबिक बड़े बड़े शहरों, कस्बा, करिया, चप्पा चप्पा में अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में लगभग 15 सालों से हो रही है। वाली मेहरबानी जो मोहताज तारुफ नहीं, सारा मुल्क जानता है, उसी ज़ात गिरामी को हलचल सीमानी बड़े अदब के साथ आवाज़ दे रहा है। मुफ्ती वक्त, मुफ्ती इस्लाम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रज़ा साहब किबला मदसिल्लुहु नूरानी, सिवान बिहार को हलचल सीमानी बड़े अदब के साथ ये कहता हुआ आवाज़ दे रहा है कि तेरी आँख में रहकर हिजाब हो जाऊं। अरे बोलो यार, ये भी मार्फत का शेर है। आँख में रहकर हिजाब, इट इज़ इम्पॉसिबल। तेरी आँख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं। हम लिख के दे देंगे आपको, अनाउंसिंग कीजिएगा। मेरे भाई हैं मुमताज़ भाई, निज़ामत करते हैं, मैं दे दूंगा। मैं तो खुले, मैं भारत में एक ऐसा नाज़िम हूँ जो नाज़िमों से प्यार करता हूँ। तेरी आखिरी बार में भी चल रहा है, बड़ा आएगा। सेक्रेटरी साहब तो चले गए यार। शेर की फरमाइश हुई है मेरे भाई मुमताज़ भाई के कल्चर साहब, वो शेर फिर से पढ़ दें। तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। अच्छा नहीं लगा? ये मैंने कब कहा, ये मैंने कब कहा ये शख्स हमारा हो जाए? ये मैंने कब कहा ये शख्स हमारा हो जाए? बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। शेर बहुत है यार, शेर बहुत है। फिर बुलाइएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगले साल बुलाएंगे। कौन आ रहा? ना नहीं, ये सब देखते नहीं, मैं नहीं लूंगा, नहीं जा बेटा जगह। अच्छा बस देखिए, मैं जानता हूँ कि मैं बोलूँगा लोग सुनेंगे। हम चीज़ ही कुछ ऐसे हैं यार,
हम तो बराबर कहते हैं कि फुर्सत कहाँ की छेड़ करें आसमां से हम। फुर्सत कहाँ की छेड़ करें आसमां से हम, लिपटे हुए हैं लज्जते दर्दे नेहा से हम, लिपटे हुए हैं लज्जते दर्दे। अच्छा, अल्लामा सुल्तान साहब मेरे अजीज दोस्त हैं। अच्छा, अल्लामा सुल्तान रज़ा की एक शख्सियत का पता इस शेर से बता। शेर मेरा है, मेरी ज़बान से निकलेगा, लेकिन उनके बारे में निकलेगा। किनके बारे में? अरे किसके बारे में? अब मौला सुल्तान साहब, मैं तो हिंदुस्तान के तमाम बड़े उलमा को प्यार करता हूँ मियाँ, और ज़बान से भी कहता हूँ और इजहार भी करता हूँ, आई लव यू। ताली ए आराम से बैठो। अल्लामा सुल्तान रज़ा को देखो, ज़बानी हलचल की है लेकिन फिक्र उधर की है। शेर सुनो, ये कह रहे हैं, कौन कहता है कि घराने के लिए जिंदा हूँ। घराना मैंने फैमिली। कौन कहता है कि घराने के लिए जिंदा हूँ, मैं तो खुशबू हूँ ज़माने के लिए जिंदा हूँ। मैं तो खुशबू हूँ ज़माने के लिए जिंदा हूँ। अब मेरी माँ ने पलकों पे सजाए हैं सपने, मेरी माँ ने पलकों पे सजाए हैं सपने, उन्हें सच करके दिखाने के लिए जिंदा हूँ। उन्हें सच करके दिखाने के लिए जिंदा हूँ। अब फेंकते रहते हैं जो तंज के पत्थर मुझ पर, तंज मैंने व्यंग कमेंट्स, फेंकते रहते हैं जो तंज के पत्थर मुझ पर, उनके घर फूल खिलाने के लिए जिंदा हूँ। सुभान अल्लाह। उनके घर फूल खिलाने के लिए जिंदा हूँ। कौन कहता है कि घराने के लिए जिंदा हूँ, मैं तो खुशबू हूँ ज़माने के लिए जिंदा हूँ। मैं तो खुशबू हूँ ज़माने के लिए जिंदा हूँ। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला मदरसतुल हुज़वानी को तस्लीमनी आवाज़ दे रहा, आखिरी शेर के साथ कि ज़मीन की कोख से उठ और आसमां बन जा। ज़मीन की कोख से उठ और आसमां बन जा, शरर की गोद से उठ और गुलथिता बन जा। बहुत फसूरदा है मेरा बदर मसाजिद के हज़रत बिलाल सैयदे कौनैन की आज़ा बन जा। रौनक स्टेज बावकार मुक़द्दस उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि रहमत सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं और इस जलसे को नकीब आज़म हिंदुस्तान ने कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया है। माशाअल्लाह, बड़े भाई हैं, बहुत नवाजते हैं, इनकी मोहब्बतें, इनका प्यार, इन्होंने जलसों में निज़ामत को एक नया रंग दिया, नया हुस्न दिया। जहां जाते हैं प्यार का कुहे हिमाला है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत
अल्लामा अबरार अहमद उर्फ हलचल सिवानी साहब को सलामत रखे। माशाअल्लाह, ये सिवान जाहिर सी बात है, इमसाल बरेली शरीफ स्टेज पे भी लोग कह रहे थे कि अली अहमद सिवानी साहब थे। बहुत दिनों के बाद सिवान का कोई खतीब आया है ना, तो बहुत अच्छा लगा। एक साहबजादे ने मुझसे पूछा कि बेंगलौर में कि हजरत ये सिवानी सिलसिला बड़ा अच्छा लगता है, ये कहाँ से चला है? मैंने कहा अली अहमद सिवानी साहब से चला था, है ना। और जो है कि हलचल सिवानी साहब इसके साहबे सज्जादा हैं, कलकत्ता में रहते हैं। मेरा भी ताल्लुक उसी खानकाह से है। हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब क़िबला की मोहब्बतें। मैं सबसे पहले कमेटी के जुमला अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इस पुरफितन दौर में मोहब्बत के इस चिराग को जलाने का काम किया। एक शेर में पढ़ता हूँ, है ना, कि दुनिया ने देखने का नजरिया बदल दिया, दुनिया ने देखने का नजरिया बदल दिया, अल्लाह के रसूल का किरदार देख, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल का किरदार देख। आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की महफिलें सजाते हैं, आंगनों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, महफिलों को सजाते हैं। काश एक बार नबी की सीरत के नूर को हम अपनी जिंदगी में उतार लें। बस एक बार नबी की सीरत से हम अपनी जिंदगी को सजा लेते तो गलियां बाद में सजती, नस्लें पहले सज जाती। बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरआशोक माहौल है। ऐसे माहौल में मोहब्बत का चिराग आपने पूरी रात जलाने का काम किया। मुझसे पेशतर आपने खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी की गुफ्तगू, फिर हलचल सिवानी साहब जहाँ हो वहाँ मोहब्बत की बात न हो, प्यार की बात न हो, इखलाक़ व वफ़ा की बात न हो। सरकार ने यही तो पैगाम दिया ताइफ के मैदान में, कहा जिब्रील मैं चाहूँ तो इन फरिश्तों से कह सकता हूँ कि कुफार के इन ताइफ के इन कुफारों पे पहाड़ों को पलट दिया जाए, ये तो खत्म हो जाएंगे, मगर मेरी निगाहें देख रही हैं कि मेरे इस इखलाक को देखकर इनकी नस्लें कहेंगी पत्थर चलाने वाले को मुस्तफा नहीं कहते, पत्थर खाकर दुआएं देने वाले को आमिना का लाल कहते। इनकी नस्लें दुआएं देंगी, इनकी नस्लों में कलमा पढ़ने वाले होंगे। एक दिन आएगा कि इस ताइफ की वादी में जिन लोगों ने मुझे पत्थर मारे हैं उन्हीं की औलादें मेरा नाम लेने वाली होंगी। यहाँ पे उनके नामों निशान मिट जाएंगे। दुनिया देखकर कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, हर जानिब एक ही गूंज होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर सी बात है, अब आप सरकार की सीरत पढ़ें, सरकार को हर जानिब से पढ़ें। इंसान दुनिया में आता है, चला जाता है। लोग साहब अपने बाप दादा को याद भी करते हैं। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो पूरे भारत में और बिलखुसूस बिहार में हर शख्स अपने बाप दादा से पूछ रहा है आपके बाबा का नाम क्या था, आपके दादा का नाम क्या था, आपके परदादा का नाम क्या था। कितने साल हमारे बाप दादा के गए हुए होंगे? 200 साल, 150 साल। अभी तो भारत को आजाद हुए भी 100 साल नहीं हुआ है। आप जरा सा याद रखें और सोचें। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत 20 अप्रैल 571 ईस्वी को इस दुनिया में तशरीफ ले आए। आप 2024 में घटाइए तो 1453 साल से बनते हैं। अब आप जरा सा सोचें कि 1453 साल का जमाना गुजर गया, 1450 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मगर
मुस्तफा जाने रहमत लोगों के दिलों में जैसे कल आबाद थे वैसे ही 1450 वर्ष बाद भी आबाद है। आज पूरी दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत के नाम के नगमे हैं। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, फर्श अर्श पे ताजा, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? हलचल सिवानी ने कहा, सुल्तान रज़ा, जब तक बाप की जरूरत हो लोग याद करते हैं, जब तक दादा की जरूरत हो लोग याद करते हैं, जब तक उस्ताद की जरूरत हो शागिर्द याद करता है, जब तक पीर की जरूरत हो मुरीद याद करता है, जब तक भाई की जरूरत है भाई कोई भाई याद करता है। मगर अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को कायनात के लिए, दोनों आलम के लिए ऐसी जरूरत बना करके भेजा कि कुरान में रब फरमाता है, मैंने इंसान सबको बनाया है। इंजीनियर भी इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, प्रोफेसर भी इंसान है, आलिम भी इंसान है, हाफिज भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, क्रिश्चियन ईसाई भी इंसान है। मैंने इंसान सबको बनाया है, मगर रहबर और रहनुमा सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने मुस्तफा जाने रहमत को सारी कायनात के लिए रहबर और रहनुमा बनाया है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, यही वजह है रब ने कहा, महबूब कह दीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। कुरान कहता है, महबूब खिताब कीजिए, नबी ने ये नहीं कहा मैं मुसलमानों का सिर्फ पैगंबर बनकर आया हूँ, क्रिश्चियनों का नहीं, ईसाइयों का नहीं, काफिरों का नहीं, बाइकवर्ड का नहीं, फॉरवर्ड का नहीं, जब मैं सिर्फ पढ़े लिखों का नहीं, बल्कि कुरान ने कहा, महबूब कह दीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। बात समझ में आ गई। नबी ऐसी जात का नाम है, आलिम से पूछो कहेंगे मेरी जरूरत है, हाफिज से पूछो कहेंगे मेरी जरूरत है, इंजीनियर से पूछो कहेंगे मेरी जरूरत है, डॉक्टर से पूछो कहेंगे मेरी जरूरत है। दुनिया में कौन है जो कहे आमिना के लाल की जरूरत मुझे नहीं है? गरीब कहेगा मेरी जरूरत का नाम मुस्तफा है, यतीम कहेंगे मेरे हमदर्दो गमगुसार मुस्तफा है, बेवाएं कहेंगी मेरे लिए रहमत मुस्तफा है, पढ़े लिखे कहेंगे मेरी कायनात की तस्वीर मुस्तफा है। साहब कायनात का जर्रा जर्रा कहता है, अगर मुस्तफा ना होते तो आज हमारा वजूद ना होता। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए साहब नबी की जरूरत जैसे कल थी वैसे आज भी सारी कायनात को है। बताओ ईमानदारी से, आज पूरी दुनिया में कोई कहे कुछ कहे, साहब हम एक दिन का जलसा करते हैं, मगर अल्लाह ने नबी की याद का ऐसा इंतजाम किया, चाहे मक्के की सरजमी हो, मदीने की सरजमी हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, रसिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कायनात का जर्रा जर्रा जहां जहां भी आप हैं, आप ईमानदारी से बताएं, कोई ऐसा दिन जाता है क्या जब मस्जिद से खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम न लिया जाता हो? बताओ हमें एक बार भी बताओ, ऐसा दिन कोई बाकी है क्या? आज 1450 बरस से मुस्तफा जाने रहमत का नाम उससे पहले से लिया जा रहा है। हजरत आदम से पूछिए नबी का नाम कब से है, हजरत मूसा से पूछिए नबी का नाम कब से है, लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह है। नबी दुनिया में आए क्यों, नबी के आने का मकसद क्या है? कुरान कहता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत सिखाएं, युज़क्कीहिम, ताकि इसके जरिए तुम्हारा माशरा साथ ठीक हो जाए, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए। नबी की सीरत के उजाले में तुम अपने किरदार और कैरेक्टर को चमका लो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1450 साल का जमाना गुजर गया, नबी का मिलाद कल भी मनाया जा रहा था और नबी का मिलाद आज भी मनाया जा रहा है। दुनिया में एक मुस्तफा हुई है जिनके इंतकाल के बाद कभी 40वां और चहल्लुम नहीं मनाया गया। जानते हैं उसकी वजह क्या है? नबी का मिलाद क्यों मनाते हैं? इसलिए मिलाद जिंदों का मनाया जाता है। उठाइए इब्ने माजा शरीफ, ये सहाय सित्ता की हदीस है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल असादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन व युज़कु बिहा, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन पर
कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है, व युरज़क़ु बिहा, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ देता है। अब साहब याद रखिएगा, नबी कहते हैं जिंदा। अब ये एक बात हुई, खत्म हो गई। अब जरा कुरान के करीब चलते हैं। ऐ कुरान तू बता, कुरान कहता है याद रखना, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मैंने मुस्तफ़ा को अपनी, अल्लाह फरमाता है मैंने महबूब को अपनी दलील बनाकर भेजा है। एक है दावा और एक है दलील। जैसे सूरज दावा है, रोशनी उसकी दलील है। चांद दावा है, चांदनी उसकी दलील है। आलिम दावा है, इल्म उसकी दलील है। डॉक्टर दावा है, इल्म तीब उसकी दलील है। रात दावा है, अंधेरा उसकी दलील है। ऐसा नहीं होगा सूरज हो रोशनी न हो, चांद हो चांदनी न हो, रात हो अंधेरा न हो, दिन हो उजाला न हो। अब मुझे ठहर कर कहने दो। रब फरमाता है मैं दावा हूँ और मुस्तफ़ा मेरी दलील है। मुस्तफ़ा मेरी दलील है। ये हो ही नहीं सकता कि दावा बाकी हो और दलील खत्म हो जाए। आपको मानना पड़ेगा, सूरज होगा तो रोशनी होगी, चांद होगा तो चांदनी होगी, रात है तो अंधेरा होगा, दिन है तो उजाला होगा। आपको मानना ही पड़ेगा। आलिम है तो इल्म होगा। अब कुरान तू बता, कुरान कहता है सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फना हो जाएगी। यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर बाकी रहने वाली कायनात में कोई जात है तो खुदा की जात है। अब सवाल ये उठता है, खुदा दावे की शक्ल में बाकी है और मुस्तफ़ा उसकी दलील की शक्ल में बाकी है। इसलिए न दावे के लिए मौत है न दलील के लिए मौत है। तभी तो आला हजरत ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जा। इसलिए खूब याद रखें, ये थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू हो गई, मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप जानिए खुदा दावा है और मुस्तफ़ा दलील है। इसलिए खुदा दावे की शक्ल में जिंदा है, मुस्तफ़ा दलील की शक्ल में जिंदा है। इसलिए याद रखिएगा, जिंदगी में इन बातों को अल्लाह ने अपने महबूब को साहब 571 ईस्वी में इस खाकी गिद्दी पर भेजा। कैसा बनाकर भेजा? हजरत आमिना खातून से पूछिए कैसा बनाकर भेजा। अम्मा हलीमा से पूछिए। एक बेटे की हकीकत जाननी हो तो माँ से पूछ करके देखिए। साहब अल्लाह के मुकद्दस नबी के बारे में जानना हो तो हम किसी और से क्यों पूछें? ऐ आमिना खातून आप बताएं। सैयदा आमिना कहती हैं मेरे घर में चांद तारे उतर गए थे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब मदारिजुन नबुव्वा शरीफ उठाकर पढ़िए। हजरत शिफा कहती हैं कि जब आका की तशरीफ आवरी का वक्त हुआ तो मैं आका के आमिना खातून के आंगन में गई। मैंने देखा चांद तारे जमीन पर आ गए हैं। मैं बच कर चलती कि कहीं तारों से टकरा न जाऊं, कहीं सितारों से टकरा न जाऊं। अल्लाह अल्लाह, ये नूर का इंतजाम रब ने आमिना के आंगन में किया। आज पूरी दुनिया में उस शाख नबी की आमद के मौके पे अपने घरों को पुरनूर करते हैं। जाहिर सी बात है। अब जरा आगे बढ़िए। सैयदा आमिना कहती हैं मेरे पेट से एक नूर निकला, ऐसा चमका कि पूरी कायनात रोशन व मनव्वर है। मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, काबे की छत को देखा। मशरिक में झंडियां, मगरिब में झंडियां और काबे की छत में झंडियां। मैंने नबी के नूर की रोशनी में सारी कायनात को देख लिया। जब आमिना खातून नबी के नूर की रोशनी में सारी कायनात को देख सकती हैं तो वो नूर वाला मदीने में रहकर हम आशिकों को क्यों नहीं देख सकता है? तो क्यों नहीं देख सकता है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये सारी बातें अपनी जगह पे मुसल्लम है, लेकिन अब जरा आगे बढ़िए। सैयदा आमिना खातून कहती हैं जब आका तशरीफ ले आए तो मेरे शहजादे, मैंने सोचा कि शहजादे को गोद में उठाऊं, दूध पिलाऊं। मैंने क्या देखा, मैं अपने शहजादे को तलाशने लगी किधर है। देखती हूँ मेरा शहजादा अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहा है। अब जरा ठहरिएगा, नबी इस खाके की पर तशरीफ लाए। नबी ने अभी दूध नोश नहीं फरमाया, अभी माँ की गोद में बैठकर सांसें नहीं ली, माँ के प्यार को हासिल नहीं किया, बल्कि आमिना के लाल ने पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा किया और बोल पड़े अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। और पूरी कायनात के इंसानों को
पैगाम दिया, ऐ लोगों तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद ये नहीं है हम बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, हम बड़ी अमीरी कबीरी वाली जिंदगी गुजारे, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने बताया तेरी जिंदगी का असल मकसद ये है कि तेरी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकने वाली हो जाए, तू अपनी पेशानी को सजदों से सजा ले। तभी तो नबी ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने बच्चों को बताया बेटा तू 20 साल का होकर नमाज नहीं पढ़ता? ए मेरी माँ, जिस नबी की आमद के तुम जलसे मना रही हो वो नबी तो पैदा होते ही सजदे में गिर गए, लेकिन आखिर हमारी मस्जिदें खाली क्यों है? ऐ नौजवानों बताओ, जिस नबी के नाम पे हम बिल्ला लगाए हैं, जिस नबी के नाम पे हमें दाना पानी खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उस नबी ने पैदा होते ही पेशानी को जमीन पे रखा। कुरान ने 40 साल बाद कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मगर आमिना के लाल ने पैदा होते ही फरमा दिया जिंदगी का मकसद एक है और वो मकसद ये है कि इंसान पैदा हुआ है तो खुदा की, हाथ उठा करके बोले पूरा मजमा, इंसान पैदा हुआ तो है तो खुदा की, पीछे वाले भी उठाकर बोले इंसान पैदा हुआ है खुदा की इबादत के लिए। जाहिर सी बात है ये सलीका कौन लाएगा? आज हलचल सिवानी साहब से पूछिए, साहब छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा ना, शहजादे को सुनाओ तो छोटे छोटे बच्चे सुनाते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक दिन एक बच्चे से पूछा ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए, कहा सर उसकी मौत हो जाएगी। मैंने कहा मैं पानी को मछली से अलग कर दूंगा, कहा आप करेंगे ना तो मैं उठा के पानी में रख दूंगा, इसलिए कि मछली मर जाएगी, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे को याद है मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान किया अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। पानी मछली, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। हम अपना रिश्ता कम से कम मस्जिदों से जोड़े, हम अपना रिश्ता सरकार की सुन्नतों से जोड़े, हम अपनी जिंदगी में कम से कम आका करीम की किसी सीरत को ले आए, हम अपनी जिंदगी में कम से कम आका करीम की एक सुन्नत को जिंदा करें। आपसे मैं पूछना चाहूंगा ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना जिंदगी में इन मकामात को। आज के बाद हमारे दिल में ये शौक जागे, हम अपनी बेटियों को नमाज की तलकीन करें, हम अपने बेटों को नमाज की तलकीन करें। मस्जिद से जब मुअज्जिन आजान की सदाएं देना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने नर्म नाजुक बिस्तरों को छोड़कर खुदा की बारगाह में हाजिर हो, नमाजी बने नमाजी, अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएं जिस नबी के नाम पे तुम जुलूस में निकले हो वो नबी पैदा हुए तो पैदा होते ही नबी ने अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा किया। बोलिए हम सबको सजदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाथ उठा करके बताएं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, करना चाहिए ना, हाथ नीचे कीजिए। कोई ऐसा नौजवान है जो आज से ये वादा कर ले कि इंशाअल्लाह कल से मैं 5 वक्त नमाज मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में पढ़ूंगा? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आप लोग? माशाअल्लाह। देखिए मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मैसेज और पैगाम अब जरा आगे बढ़िए। साहब ये तो नबी की एक वालदा की बात है, मगर जरा जो दूध पिलाने वाली वालदा है जिन्हें पूरी दुनिया सैयदा अम्मा हलीमा के नाम से याद करती है, दाई हलीमा के करीब चलते हैं। सैयदा आप बताएं नबी का किरदार कैसा था, नबी का इखलाक कैसा था, नबी का हुस्न जमाल कैसा था? सैयदा आमिना खातून कहती है, सैयदा अम्मा हलीमा कहती है कि मैं आका करीम के करीब गई और जो ही करीब गई मैंने आका को देखा तो मैं देखती रह गई, इसलिए मेरा काम ही था बच्चों को गोद लेना और उनकी परवरिश करना, मगर मैंने नबी से पहले और नबी के बाद पूरी जिंदगी में इतना हसीनो जमील और खूबसूरत बच्चा नहीं देखा था। मैं आका को देखती तो देखती रह गई, आंखें लाजवाब, चेहरा लाजवाब, इतने हसीनो जमील, इतना सोड़ा और
खूबसूरत मैंने बच्चा देखा ही नहीं था। आका करीम की आंखें बंद थी, आका सोए थे। मैंने सोचा आका को जगाऊं, जो ही मैं करीब गई आका करीम की आंखें खुल गई। नबी मुस्कुरा पड़े, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अब दाई हलीमा कहती है जब आका मुस्कुराए ना तो दंदाने मुबारक खुल गए। जब दंदाने मुबारक खुले तो एक नूर निकला और आसमान तक पहुंच गया। मैंने समझ लिया ये बच्चा बड़ी शान वाला है, ये बच्चा बड़ी बरकत वाला है। मैंने शहजादे को गोद में लिया। लेने के बाद जो ही गोद में लिया मेरा हाल ये था कि वो कहत साली का जमाना था, लोगों को खाने पीने की बड़ी तकलीफ थी। मेरे पास एक बच्चा था मगर मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरे बेटे का पेट भर सके। मेरा बेटा रात में भूख की वजह से रोता चिल्लाता, लेकिन जब मैंने नबी को गोद में लिया तो लेते ही मेरा सीना दूध का मदीना बन गया, मेरा सीना दूध से लबरेज हो गया। मैंने आका को गोद में लिया। लेने के बाद एक जानिब दूध पिलाया, दाईं जानिब आका करीम ने नोश फरमाया। मैंने फिर बाईं जानिब पिलाना चाहा मगर आका करीम ने बाईं जानिब दूध नोश नहीं फरमाया। हर रोज आका का मामूल था, आका जब दूध पीते तो एक जानिब दूध पीते और एक जानिब का दूध अपने रजाई भाई हजरत दाई हलीमा के शहजादे के लिए छोड़ देते। सुल्तान रजा आज अपनी कौम के शहजादों से पूछना चाहता है, मेरा और तुम्हारा नबी सैयदा दाई हलीमा की गोद में बैठा है मगर बैठकर जमाने को इंसाफ का पैगाम दे रहा है, जमाने को इख्वत और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ऐ लोगों, जब तुझे दूध मयसर हो, जब तुझे खाना मयसर हो, जब तुझे रोटियां मयसर हो, अकेले खा पी कर सो न जाना, जरा अपने भाई का भी ख्याल कर लेना, जरा अपने पड़ोसी का भी ख्याल कर लेना। अल्लाह अगर तुझे एक प्याला दूध दे, आधा पीना और आधा भाई के लिए छोड़ देना। खुदा तुझे एक रोटी दे, आधी रोटी खुद खाना, आधी रोटी भाई के लिए छोड़ देना। मुस्तफा करीम फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। क्या करो? जो अपने लिए पसंद करो, अपने पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। अब याद रखिएगा अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक साहब ईमान नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। मगर आज हालात बिगड़ गए, आज समाज में अजीब बदलाव आ गया। किसको फिक्र है हमारा भाई हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? हम साहब बड़े आलीशान महल में जीते हैं, मेरा भाई गरीबी की जिंदगी जी रहा है। हमने साहब पेट भरकर रोटियां खा ली, मेरे गरीब भाई के बच्चों का पेट भरा की भी के नहीं भरा, हमें साहब इस बात की फिक्र नहीं है। जलसा मनाने वालों खूब मनाओ, सुल्तान रजा कहना चाहेगा जलसा मनाने वालों मनाओ, कभी जलसा जिस नबी के नाम पे करते हो उस नबी को भी मनाने की कोशिश करो। उस नबी को मनाना जिस दिन हमने शुरू कर दिया हमारा किरदार अच्छा हो जाएगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा। आज थोड़ी सी बात हो गई, हमने भाई को भुला दिया, हम भूल गए हमारा कोई भाई है। हम साहब बीवी बच्चों में मस्त और हमने भाइयों को भुला दिया। मैं ये नहीं कहता बीवियों का ख्याल मत करो, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों का ख्याल मत करो। याद रखना मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, उसके बाप का है, फिर बीवी बच्चे रिश्तेदार भाई बहन सबका हक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि साहब हम जी भर के खा पी कर सो जाए और हमारा भाई भूखे सो जाए। नहीं, हम मुसलमान हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। एक नौजवान मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह मेरा एक भाई है, कमाता नहीं है, दिन रात मस्जिद नबवी शरीफ में रहता है, आया अल्लाह के रसूल वो नमाज़ें पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, मैं अकेले कमाता हूँ, अपना भी घर चलाता हूँ और अपने भाई का भी घर चलाता हूँ। आका जी ये बताया जाए मैं अब बोझ इतना मुश्किल है, क्या मैं अपने भाई से अलग हो सकता हूँ? ये मसला अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचा है। अच्छा हुआ हम लोगों जैसे अनपढ़ और जाहिलों के पास नहीं पहुंचा, वरना हम कहते नहीं कमाता तो उसे अलग कर दो, नहीं अगर कोई काम करता तो उसे बेगाना और जुदा कर दो। लेकिन अल्लाह के नबी हैं, फरमाते हैं तुमने क्या कहा, भाई का बोझ नहीं उठता। सुनो, आज के बाद तेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। कहा या रसूल अल्लाह कौन सी जिम्मेदारी? कहा आज तक तो सिर्फ खिलाता था, आज के बाद
जब घर में खाना बने तो तेरे बच्चे बाद में खाएं और तेरे भाई के बच्चे पहले खाएं, तेरी बीवी बाद में खाए, उसकी बीवी पहले खाए। तुम खाने से पहले अपने भाई के खाने का, पहनने का, ओढ़ने का ख्याल करना। तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिज़्क दे रहा है। के नबी ने अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिज़्क दे रहा है। लेकिन हमने नबी की सीरत का मुताला कहाँ किया। हम भूल गए कि भाई भी कोई चीज है। इस जमाने में तो भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। इस जमाने में अजीब इत्तेफाक, एक माँ जिसने 4 भाइयों को एक कंबल में सुलाकर पाल दिया, 4 औलादें मिलकर एक माँ का बोझ नहीं उठा पाती। 4 भाई मिलकर जवानी में आपस में बैठकर खा नहीं सकते, बुढ़ापे में तो गुफ्तगू तक नहीं होती है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहेगा क्यों, आखिर हमारा समाज इतना गंदा कैसे हो सकता है। हम नबी के मानने वाले हैं, हमारा मेयार इतना कैसे गिर सकता है। कैसे एक भाई दूसरे भाई की जमीन को लिखा लेगा, कैसे एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी को हड़प लेगा, कैसे एक भाई अपने दूसरे भाई को भूल जाएगा। अब जरा ठहरिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। अल्लाह के नबी ने जब उस नौजवान को वापिस किया, वो घर गए, उनकी बीवी बड़ी नेक थी। पूछा आका ने क्या कहा है। कहा आका ने कहा है कि सुनो, आज के बाद कमाना तो खुद बाद में खाना, भाई को पहले खिलाना। उन्होंने कहा बेशक अल्लाह के नबी ने जो कहा है हमारा अमल इसी पर होगा, हमारा अमल इसी पर होगा। अल्लाह के नबी ने जब वो चले गए तो उनके भाई को बुलाया, कहा मियां मैंने सुना है आप कमाते नहीं है। कबीरा वो शर्मसार हो गए, निगाहें झुका ली, अर्ज गुजार हुए या रसूलल्लाह बेशक मैं नहीं कमाता, मैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ने में लगा रहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकल जाओ। क्या तुझे पता नहीं है अल्लाह ने ये जवानी सिर्फ इबादत के लिए ही नहीं दी, बल्कि अल्लाह ने ये जवानी तुझे इबादत के लिए भी दी है और कमा कर माँ बाप की खिदमत के लिए भी दी है, बीवी बच्चों की खिदमत के लिए भी दी है। इसलिए आज के बाद याद रखना, आज के बाद नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में न ठहरना, बल्कि बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है। जितनी देर बीवी बच्चों के लिए मेहनत करोगे हर लम्हा तुझे सवाब मिलता रहेगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रज़ा तुझसे भी कहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुमने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, दिन रात मोबाइल चलाने में इधर उधर आवारा गर्दी में न गुजारना। अच्छा हुनर सीखो, अच्छा काम सीखो, मजबूत बाजुओं से कमाओ, कमाकर माँ बाप की खिदमत करो, अपनी जवानी की हिफाजत करो, असाब ताकि तेरे अच्छे रिश्ते हो, ताकि तुम्हारे माल के जरिया तुम्हारी बीवियों को फायदा पहुंचे, तुम्हारे बच्चों को फायदा पहुंचे, एक मजबूत माशरे की तश्कील हो सके। ऐ मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, ये जो आज मेरी कौम का नौजवान IPL में साटा खेल रहा है, साहब पूरी रात गेम में बैठ करके साटा और जुए का बाजार गर्म कर रखा है। याद रखना इस्लाम में साटा लगाना और जुआ खेलना हराम है। पूरी दुनिया में यहूदियों की साजिश है। यहूदी चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो गुनाह आम थे फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। हुजूर की आमद से पहले शराब आम था, यहूदी चाहते हैं फिर से शराब को आम कर दिया जाए। हुजूर की आमद से पहले जुआ आम था, यहूदी चाहते हैं फिर से जुए को आम कर दिया जाए। हुजूर की आमद से पहले नाच गाने बाजे आम थे, यहूदी चाहते हैं फिर से आम कर दिया जाए। आज यही वजह है कि आप देखें अरब की सरजमी पर यहूदियों की साजिश की वजह से फिर से जिस जमी को नबी ने पाकीज़ा बना दिया था वहाँ शराब खाने खोल दिए गए, वहाँ जुआ खाने खोल दिए गए, वहाँ नाच बाजे के बाजार गर्म हो गए। वो बेटियां जो नाच का तस्वूर नहीं करती थी आज नकाब पहनकर वो डांस करती हुई नजर आ रही है। वो अरबी जिन्हें नाच का शऊर नहीं था आज वो जुब्बा पहन करके नाच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लामी किरदारों कैरेक्टर को सोशल मीडिया के जरिया और लाइव टेलीकास्ट के जरिया पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। जमाने को मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इंसान का जमीर मर जाए, इंसान का किरदारों कैरेक्टर मर जाता है तो इंसान अच्छी राह से
भटक कर बुरी राह पे कदम रख देता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा नहीं, समाज में एक अच्छा इंसान बनकर जीवित और जिंदा रहिए। नाचना ये अच्छे लोगों का सेवा नहीं है, शराबी बन जाना एक बावकार इंसान का तरीका नहीं है, जुआ खेलना ये एक अच्छे इंसान की सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। अच्छा बनिए, समाज में मेहनत से कमाइए, खाइए, भाइयों का ख्याल कीजिए। याद रखिए, जिन लोगों ने बेईमानी से दौलत हासिल कर ली, जिन लोगों ने साहब किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लिया, बहनों को हिस्सा नहीं दिया, भाइयों के कमजोर भाइयों के जमीन और जायदाद को हड़प करके रख लिया, याद रखें आप हाजी बन गए, आप नमाजी बन गए। बरोज़े महशर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, लेकिन उनके सामने मसाइल होंगे। उनके पास पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, मगर उनके सामने वो लोग खड़े होंगे जिनकी दुनिया में उसने जमीनें ले ली थी, किसी का माल रख लिया था, किसी की दौलत रख ली थी। याद रखें, अल्लाह फरमाता इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। बरोज़े महशर आपको एक एक दाने का हिसाब देना है। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तेरी एक एक नेकी का बदला दिया जाएगा। बाबू खैरियत, आप लोग जा रहे हैं? अच्छा, पानी पीने जा रहे हैं, जाइए पी करके आ जाइए। माशाअल्लाह बड़े नेक बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जलसे से जरूरत हो तो नहीं जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि जब जब कोई खतीब खिताब करे तो बैठ करके थोड़ा सा कुछ तो दीन सीख करके जाएं। याद रखें, साहब मैदान महशर कायम है। अब वो इंसान के पास पहाड़ों की बराबर नेकियां मगर लोग खड़े हैं, रब फरमाएगा आज इंसाफ होगा। रब फरमाएगा बता इसने तेरी कितनी दौलत ली थी? कहा मौला इतनी दौलत। कहा बता इसने सच कहा? कहा हाँ ए मालिको मौला ये सच बोल रहा है, मैंने इसकी इतने बीघे जमीन रख ली थी, इतनी जायदाद। कहा इसकी नेकियां इसके बदले में इसे दे दो। अब साहब उसकी नेकियां बंटनी शुरू हो जाएंगी, जितने लोग होंगे सब तक नेकियां तकसीम हो जाएंगी। अब यहाँ तक कि उसके पहाड़ों के बराबर की नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब जो गुनहगार बनकर गए थे उनके पास नेकियां आ जाएंगी, और जो नेकियां लेकर के गया था वो खाली हाथ हो जाएगा। अब फिर भी कुछ लोग बच जाएंगे। अब रब फरमाएगा सुनो, इनका गुनाह जितना इसने मालो दौलत दिए हैं इतने इनके गुनाह उसके जिस्म पर लाद दो। अब नतीजा ये निकला कि ये दुनिया में समझता था भाई की जमीन हड़प कर मैं बहुत फायदे में हूँ, मैं कई बीघे का मालिक हूँ, बहन का हिस्सा हड़प कर मैं बहुत बड़ा अमीर व कबीर हूँ, लेकिन मैदान महशर में साहब हाथ मलता रह जाएगा। इसकी नेकियां तकसीम हो जाएंगी, इसके सामने वाले जिसकी जमीन और जायदाद इसने ली थी इसकी नेकियां लेकर जन्नत में चले जाएंगे, और ये उनकी गुनाहों को लेकर जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, आज हमें इस मजलिस से वादा करके जाना है, तौबा करके जाना है, हम किसी का हक नहीं खाएंगे। साहब याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से राजी नहीं होता जो उसके किसी बंदे का दिल दुखा दे। हम गलती हम दिल भाई का दुखाएं और माफी जाकर मस्जिद में खुदा से मांगे, दिल माँ का दुखाएं और माफी जाकर मस्जिद में खुदा से मांगे, दिल बाप और उस्ताद का दुखाएं माफी जाकर खानकाह में पीर साहब से मांगे, ये नहीं चलेगा। आपने जिसका दिल दुखाया है माफी उससे मांगनी है, आपने जिसका हक खाया है साहब हक उसको वापस करनी है। ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख भाई का खाया और ले जाकर मदरसे में 50,000 दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि उस भाई को राजी करना होगा। इसलिए मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आज दुनिया की गरीबी आखिरत की गरीबी से बेहतर है। इसलिए नमाज़ें पढ़िए ताकि रब राजी हो जाए, रोजा रखिए ताकि रब राजी हो जाए, कुरान की तिलावत कीजिए ताकि रब राजी हो जाए, और भाइयों का हिस्सा मत खाइए ताकि भाइयों की दुआओं से हमारी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन हो जाए। बोलिए ऐसा समाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग हैं आज के बाद कमाएंगे तो भाई का भी ख्याल रखेंगे,
रसा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग हैं। का बीवी से मत डरिए, डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे घर की रानी महारानी है। उससे बोलिए तुम्हारे भाई को भी कोई जरूरत हो तो हम मदद के लिए तैयार हैं, तुम्हारी बहन की भी कोई जरूरत हो तो हम मदद के लिए तैयार हैं, मगर मेरे भाई की जरूरत में रुकावट मत बनना, मेरी बहन की जरूरत में रुकावट मत बनना, माँ बाप की जरूरत में रुकावट मत बनना। ये बड़ा साहब अजीबो गरीब मरहला है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं आज के इस दौर में और इस समाज में। आज पढ़ा लिखा नौजवान समझता है मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा, समझते हैं ना भाई, मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा है। हमारी वीआईपी बीवियां ये भी बेचारी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है वो सब मेरा है, इसमें किसी के का दाल नहीं गलेगा। अब शौहर जितना कमा करके लाया बेगम ने सब में ताला लगा दिया। अब साहब जिसे 5 रुपया मांगना हो बेगम से मांगे। मैं कहूँगा ना, ये आपकी भूल है, ये आपकी नादानी है। आपने नबी के इखलाक का मुताला नहीं किया, आपने नबी के किरदार को नहीं पढ़ा। एक नौजवान मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ फिदा का अभी योमी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका जी मेरा एक सवाल है। आका ने पूछा बताओ क्या सवाल है। कहा या रसूल अल्लाह मैं ये जानना चाहता हूँ कि मर्द के ऊपर पहला हक किसका है ना, बता दो मर्द के ऊपर पहला हक किसका है। जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलिए ताकि बगल वालों की आंख खुल जाए। जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। आका करीम मुस्कुराए, कहा नौजवान बहुत प्यारा सवाल है, जानना चाहते हो मर्द के ऊपर पहला हक किसका। हाँ या रसूल अल्लाह। कहा मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है। हमारी पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मर्द के ऊपर पहला हक किसका है। माँ का। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आका करीम से नौजवान ने दूसरी बार पूछा आका फिर किसका। कहा माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछा आका जी अब किसका। कहा माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछा या रसूल अल्लाह अब किसका। आका फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। ठीक यही सवाल आला हजरत से पूछा गया। हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे। आला हजरत ने जवाब दिया मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया, एक बार बाप का जिक्र किया है। कहा गया हुजूर माँ और बाप जाहिर सी बात है। कहा या रसूल अल्लाह ये बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है। आला हजरत ने जवाब लिखा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ का भी हाकिम है, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है जब हमारी बूढ़ी माँ हमारे सामने पैसे के लिए हाथ फैलाती है, जब हमारा बूढ़ा बाप चाय की होटल में 2 रुपए का मोहताज हो जाता है। सुल्तान रजा आज अपनी कौम के नौजवानों से कहना चाहेगा आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, इस मुल्क में जीने वाले हो, मेरे नबी की एक सीरत लेकर के जाओ। याद रखना नबी ने फरमाया, याद रखना आज हम नौजवानों के पास डिग्रियां हैं, आज हमारे पास कारोबार है, सारी चीजें हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आली, मौलाना सब है, मगर हमारी जिंदगी में कामयाबी नहीं है। जानते हैं उसकी वजह क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप की अहमियत और कदर नहीं, हमारी जिंदगी में उनकी दुआएं शामिल हाल नहीं है। आज यही वजह है साहब, बूढ़ी माँ रमजान के महीने में अगर बोल दे बेटा ईद आने वाली है कुछ पैसे भेज दे, तेरे अब्बा के लिए भी कपड़े लेने हैं, मुझे भी, तेरा एक भाई भी है, तेरी एक बहन भी गरीब है, तो आज की औलादें कहती है अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है बता तू किसके लिए कमाता है, क्या करेगा वो कमाई जो तू कमाए और तेरे बाप को तेरी कमाई से खुशियां हासिल न हो, तेरे पैसे से तेरी माँ को फायदा न हो। तू कहता है बचेगा तब भेजेंगे। जरा याद कर कुरान ने क्या कहा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना तो जवानी को याद मत करना, अपने बचपन को याद करना। क्या तेरी माँ ने जब रोटियां बनाई थी तो कभी कहा था बेटे पहले मैं खाऊंगी बचेगा तो तू खा लेना।
क्या तेरे बाप को जब तनख्वाह मिली थी, तेरे बाप ने तिजारत करके पैसे कमाए थे, तो तेरे बाप ने कभी तुझसे कहा था बेटे पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बाद में तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, माँ ने रोटियां बनाकर सारे भाइयों से कहा था बेटो आ जाओ, जिसे जितनी जरूरत हो रोटियां खा लो। साहब तेरे बाप ने पैसा लाने के बाद कहा था बेटा मैं अपनी जरूरत बाद में पूरी करूंगा। बाप पे बंद लगा, कुर्ता पहनकर ड्यूटी पे चला जाता था, लेकिन आने के बाद कहता था बेटा ये पैसा ले, कॉलेज का फी भर लेना, तेरा जूता फट गया है खरीद लेना, तेरे कपड़े फट गए हैं इन कपड़ों को बदल दे। तेरे बाप को अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा फटा हुआ लिबास पहनकर कॉलेज जाए, मेरा बेटा फटा हुआ जूता पहन करके कॉलेज जाए, मेरा बेटा फटा हुआ बैग लेकर के कॉलेज जाए। तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई तुझे इंजीनियर बनाने के लिए, तुझे डॉक्टर बनाने के लिए, तुझे प्रोफेसर बनाने के लिए, तुझे समाज का एक पढ़ा लिखा नौजवान बनाने के लिए तेरे माँ बाप ने सारी जिंदगी की कमाई लगा दी। तेरी माँ ने कभी पैसे घट गए तो कान की बाली बेच दी, कभी पैसे घट गए तो गले का चैन बेच दिया, कभी पैसे घट गए तो पाँव के पायल बेच दिए। मगर हमने अपने माँ बाप पे कितना जुल्म किया यार, इतने जुल्म किए हमने कि माँ बाप बुढ़ापे के आलम में हम मजे में बिरयानी खाकर बीवी के साथ और बच्चों के साथ सोए रहे, और हमारे बाप रात की तन्हाई में दवा की जो घूंट की मोहताजी में रोते रहे। हमारे माँ बाप ये देखकर खुश रहे, चलो मेरा बेटा आराम से है। मैं कहूँगा नौजवानों नहीं, अपनी जिंदगी के मिजाज को बदलो, अपनी जिंदगी के मेयार को बदलो, और आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ। आज के बाद दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ता रहना, लुधियाना रहना, सऊदी अरब रहना, जब कमाना तनख्वाह मिले ना तो पहला फोन अपनी बूढ़ी माँ को करना, अम्मा तेरे बेटे को तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत। माँ का कलेजा फख्र से चौड़ा हो जाएगा, मोहब्बत के आंसू आ जाएंगे, दौड़ कर जाएगी और तेरे बाप से कहेगी सुना है बेटे का फोन आया था, पूछ रहा था कितने पैसे की जरूरत है। बाप कहता है सुनो, उससे कहना ना पहले अपनी बीवी की जरूरत पूरी कर लेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर लेगा, हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम तो पुराने कपड़े में भी हमारी ईद हो जाएगी, सुनो कहना बचेगा तो हमारे लिए भेज देगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा माँ बाप से कहना अब्बा ये न कहें कि बचेगा तो भेजूंगा, आप दुआ करें, आपकी दुआओं से बचेगा ही बचेगा। अब्बा आपकी दुआएं मिल गई, आप खुश हो जाएंगे, मेरी कारोबार में बरकतें हो जाएंगी, माँ तू खुश हो जाएगी, मेरी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा याद रखना, जब माँ जाती है ना सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरे दोस्त तेरे पैसों से अय्याशियां करते हैं, तेरे साथी तेरे पैसे को खाकर सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, तेरी कामयाबी के लिए कोई हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है, दुआ करता है मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे, तेरी माँ दुआ करती है मौला मेरे बच्चों की जिंदगी को कामयाब कर दे। इसलिए सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा आज के बाद जब घर जाना ना तो बाप बड़ा गैरतमंद होता है, वो बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, जो 4 दिन बगैर है ना बगैर चाय पान के गुजार लेगा मगर बच्चे से नहीं कहेगा। मैं कहूँगा रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का चुपके से जेब भी देख लेना, इस नियत से कि मेरे बाप के जेब में पैसे हैं कि नहीं है तो चुपके से डाल देना। कभी बूढ़ी माँ के आंचल को भी खोल कर देख लेना, दुपट्टे के आंचल को कि उसमें कुछ पैसे हैं कि नहीं है ना तो चुपके से बांध देना, ताकि तेरी माँ तेरे बच्चों के सामने मोहताज न हो, तेरा बाप चाय की होटल में किसी का मोहताज न हो। याद रखना जिस दिन हमने ऐसा कर लिया ना इस साल लाखपति हो, माँ बाप की दुआओं से अगले साल करोड़पति बन जाओगे। हम जश्न ईद मिलादुन नबी में है, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में है, नबी को राजी करने के लिए है, मगर नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। इसलिए अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए माँ बाप को राजी करे। इसलिए सुल्तान रजा पूछना चाहता है कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करेंगे।
कितने नौजवान करेंगे, जरा हाथ उठाकर बताएं तो। सारे नौजवान करेंगे। माँ बाप की खिदमत जरूर करना, दूसरों तक भी मेरे इस पैगाम को पहुंचाना, इस मैसेज को पहुंचाना, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए ये काफी है। मगर आज हमारा समाज और माशरा जिधर जा रहा है, अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा भारत में तरह तरह की मूवीज और फिल्में बनाई जाती है। मैं अपने बरादराने वतन से भी कहूंगा, आप भी इस मामले में हमारे साथ खड़े हो, ताकि कोई किसी पे कमेंट न कर सके। आज बड़ा पुरफतन दौर है। कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा का गलत तर्जमा तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज मास मीडिया के जरिया इस्लाम की तस्वीर को गलत बना करके पेश किया जा रहा है। कहा जाता है, किसी ने कहा कि इस्लाम तो कहता है ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहो आओ। मैंने कहा, पगले तुमने सही से समझा नहीं है। इस्लाम ने सिर्फ औरत का जिक्र नहीं किया, औरतों का जिक्र किया है। ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। इस औरत में सिर्फ बीवी नहीं है, माँ भी है। इस औरत में बहन भी है, इस औरत में बेटी भी है, इस औरत में बीवी भी है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। ये मेरी 5-10 मिनट की तकरीर, चाहे भारत का हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके घर में बेटी है, माँ है, बहू है, बीवी है। और कुरान कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, हुदल लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए हूँ। इसलिए कुरान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, पैगाम कुरान, खुदा का कलाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, खूब गौर से सुनिएगा। इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनका ख्याल ऐसे करना जैसे तुम अपनी खेतियों का ख्याल करते हो। याद रखिएगा, खेतियों का दर्द किसी किसान से पूछिए। खेतियां कैसे की जाती है, पानी कब देना है, खाद कब डालना है, बीज कब डालना है, कब साहब उसकी जवानी पे पानी देना है, कब फसल को काटना है, कैसे पत्थर और बारिश से बचाना है, ये एक किसान से पूछिए। किसान कहेगा, तुम क्यों हर रोज खेत देखने जाते हो? कहा, नहीं जाऊंगा तो कोई आएगा और फसल काट के लेकर चला जाएगा। टाइम से पानी नहीं दोगे, ये खेतियां बंजर हो जाएंगी। इस्लाम ने औरतों की मिसाल खेतियों से दिया ताकि तुम अपनी औरतों का ख्याल रखो। अब एक मर्द है, खूब कमाता है और खूब अय्याशियां करता है। कभी दोस्त के साथ पार्टी, कभी ठेकेदार के साथ पार्टी, कभी दोस्त है ना। तो नौजवान क्या करता है आजकल? नौजवानों का हाल यही है, आज कमाया और कल पार्टी, रोजाना पार्टी। नौजवान सिर्फ पार्टियां करने में लगे। मैं कहता हूं मेरी कौम का नौजवान बदल दे, इस नजरिए को बदल दे। तुझे पार्टी करनी है ना। अभी आपने हलचल शिवानी साहब ने मुझसे कहा आई लव यू, तो बहुत सारे नौजवान हंसने लगे। अच्छा एक बात बताइए आप मुझसे, इंग्लिश में अगर किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो तो सिर्फ एक महबूबा ही तो नहीं है जिससे हम मोहब्बत का इजहार करें। अगर माँ से मोहब्बत का इजहार करना हो तो हम क्या कहेंगे? आई लव यू ही तो कहेंगे। अगर पीर साहब से मोहब्बत का इजहार करना है तो क्या कहेंगे? आई लव यू ही तो कहेंगे। और शमशकर कतवी साहब को मोहब्बत का इजहार करना हो तो इनको क्या कहेंगे? क्या कोई अलग सेंटेंस हमको पूरे इंग्लिश में लाकर दिखाइए तो? ये अरबी थोड़ी है, जाने मन आ जाइए, जाने जहां आ जाइए। नहीं, ये उर्दू का दामन है जो इतना वसी है। ये अंग्रेजों की अंग्रेजी है जहां एक सेंटेंस के अलावा कोई दूसरा सेंटेंस मोहब्बत के लिए मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। इसलिए आई लव यू को लोगों ने गलत बना दिया। मैं कहता हूं आई लव यू का इस्तेमाल करो, मगर माँ के लिए करो, बहन के लिए करो, भाई के लिए करो, इमाम के लिए करो, दोस्तों के लिए करो। क्यों सिर्फ ऐसा करते हो? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जब आ रहा है ना शबे नूर की रात, तो अपने अपने हर मोबाइल के वाल पर लगाओ आई लव यू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हक है नबी का, ये तो हक है नबी का। लेकिन हम तो साहब बहन से बोलने में शर्माते हैं, माँ से बोलने में शर्माते हैं। तो अगर माँ, कभी तो मैं माँ से भी कहता हूँ, बेटे से कहो कि तुमको मैंने इतने जो पैसे देकर इंग्लिश पढ़ाए, इंग्लिश में मुझसे मोहब्बत का इजहार करो, है ना।
तो साहब याद रखें इन बातों को। मैं अर्ज कर रहा था, अब खूब गौर से सुनिएगा साहब। ये औरत इस्लाम ने कहा खेतियां मर्द कमा रहा है, दिन भर पार्टी, मैं कहूंगा मत कर पार्टियां, उन पैसे को लेकर के आ, तू दोस्त को खिलाना है ना, माँ को लाकर उसी पैसे का को दे दे। माँ मटन मंगा दे, मेरे 2-4 दोस्त भी आएंगे, ताकि माँ बाप भाई बहन भी खाए, तू भी खाए, ताकि माँ बाप की दुआओं से तेरे दोस्तों की जिंदगी भी अच्छी हो जाए। आज नौजवानों ने एक हंगामा खड़ा कर लिया, आज उस होटल में पार्टी, कल उस होटल में पार्टी, गली गली में रेस्टोरेंट। बंद करो इन बातों को, सुनो, याद रखना, नबी की सीरत को पढ़ो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक सरकार दस्तरखान पे नहीं हो। जनाब अबी तालिब उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक के आका दस्तरखान पे नहीं हो। इसलिए इज्तिमाई तौर पर खाओ। अगर साहब ठीक है, अगर एक घर में कई भाई रहते हैं ना, कोशिश करो सब खाना लाओ, एक जगह मिल करके खाओ। जब एक जगह मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओगे ना, मोहब्बत भी बढ़ेगी, खाने में बरकत भी हो जाएगा, खाने में बरकत भी हो जाएगी, खुलूस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, आपस में मोहब्बत का इजहार करो। बंद करो इसे। आज साहब ये नौजवान जो दोस्तों में 5,000 उड़ाता है और बीवी कह दे कि मुझे मैका जाना है, 2-4-5 हजार दीजिए, तो माथे से पसीना आ जाता है। अब किसी पे रोब चलता नहीं, मगर बीवी पे तो रोब चल जाएगा। क्या करेगी पैसा लेकर के? डांट टपट कर उसको सीधा कर दिया। अब साहब अब वो डर गई, अब कभी इससे पैसा नहीं मांगेगी, लेकिन उसे पैसे की जरूरत तो है। याद रखिएगा, मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है, इसे दिल में जगह दीजिएगा, याद रखिएगा। अब आप बार बार डांट दोगे, पैसा किसी से तो मांगेगी, अब साहब को मजबूर होकर दूसरे से मांगेगी, तीसरे से मांगेगी। तू कपड़ा तेरा पहनेगी, मकान में तेरे रहेगी, घर तेरा होगा, मगर कहेगी मेरा शौहर है, मगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। क्यों? इसलिए कि तू उससे मोहब्बत की दो बोली नहीं बोलता, तू उससे मोहब्बत और इजहार की कभी बातें नहीं करता, कभी तू उससे खबरों खैरियत नहीं पूछता, कभी तुझसे नहीं पूछता कि तेरे लिए भी कुछ चाहिए, तुझे भी कुछ पसंद है, नहीं पूछता। घर में तुम्हारी माँ है, माँ को पैसे की जरूरत है, कहता माँ क्या करेगी पैसा लेकर के, तुमको कहाँ जाना है, घर में खाना पीना नहीं है क्या? ये कोई तरीका नहीं हुआ। माँ के भी अपने ख्वाहिशात हैं, बाप के भी, माँ के भी अपने ख्वाहिशात हैं। अगर तू माँ की जरूरत नहीं पूरी करेगा, तेरी माँ दूसरों से पैसा मांगेगी। तेरी बहन है, तेरी बहन कॉलेज में पढ़ने जाती है, तू अपनी बहन को कमा करके उसकी जरूरत पूरी नहीं करेगा, अब बहन है, तुझसे क्या कहेगी? तू कभी पूछता भी नहीं या नहीं देता कि 500 रुपए ले ले, अपने महीने की जरूरत पूरी करना, जरूरत के जो सामान हो खरीद लेना। मेरी बहन, जब तक तेरा भाई जिंदा है तेरी हर जरूरत पूरी करेगा, मगर कॉलेज के किसी आवारा लड़के के सामने अपनी कलाई न फैलाना, किसी साहब रिश्तेदार में या किसी के सामने हाथ न फैलाना। कुछ जरूरत हो मुझसे कहना, तेरा भाई अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी खिदमत करेगा। जिस दिन तू कह देगा ना, तेरी बहन का सीना चौड़ा हो जाएगा, फख्र से कहेगी हट, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो मेरा भाई काफी। बेटी आपकी है, आप भूल जाते हैं आपकी बेटी जवान हो गई, मैट्रिक में है, इंटर में है, बीए में पढ़ रही है। अब साहब उसे पैसे की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, जिस चीज की भी जरूरत है उसे, है ना, सोने चांदी जेवरात की जरूरत है, तो उसे कहो बेटी हम तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक, मगर मेरी बेटी कॉलेज के किसी आवारा लड़के से कभी पैसा न मांगना, रिश्तेदार में किसी से पैसा न मांगना। ए बेटी, मैं तुझे शहजादी की तरफ पाल कर रखा हूँ। औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अल हया व शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। नतीजा क्या निकलता है? जब हम अपनी बेटियों को डांट देंगे, जब हम खुद कमा कर अपनी बेटियों को नहीं देंगे, अपनी माओ को नहीं देंगे, अपनी बहनों को नहीं देंगे, अपनी बीवियों को हम कमा करके नहीं देंगे, तो हमारी माँ बहन बहू बेटियां दूसरों से मांगेंगी, वो दूसरा उनकी इज्जत का नाजायज फायदा उठाएगा। यही वजह है इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनका ख्याल खेतियों की तरह करना, कमाना तो इन्हें देना, इन्हें अच्छा कपड़ा पहनाना, इन्हें अच्छा मकान देना, इनकी जरूरत के सामान देना, इनकी निगाहबानी
मेहरबानी करना, वरना तू देखता रह जाएगा। दूसरा आएगा, चारा डालेगा और तेरी फसल काट कर अपने घर लेकर के चला जाएगा। तू देखता रह जाएगा। तू सिर्फ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाएगा और तेरी बहन कहीं और चली जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा, आज के बाद कमाओ तो अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी, माँ, बेटी, बहन पे खर्च करो। इस्लाम यही पैगाम देता है। औरतों की रखवाली खेतियों की तरह करो। जिस दिन हमने ऐसा किया, इंशाअल्लाह हर बहू, बेटी, बहन हमसे मोहब्बत करने वाली होगी। बोलिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने नौजवान सपोर्ट में हैं कि ऐसा होना चाहिए? है ना, होना चाहिए ना। ऐसा कीजिए। देखिए, जलसों का मकसद सिर्फ ये नहीं है जो आपने समझा है खूब नारे लगे जलसे कामयाब हो गए, है ना, खूब हमने नारे लगा लिए। नहीं, जलसों का असल मकसद है यहाँ से इनकलाब हो, हम यहाँ से कुछ सीख करके जाएं, हमारी जिंदगी में इनकलाब हो। अब मैं थोड़ी सी बात अपनी कौम की माँ, बहन, बहू, बेटियों से करना चाहूंगा। आप भी गौर से सुनो, मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही होगी, इसलिए गौर से सुनना। है मेरी कौम की माँ, बहन, बेटी, बता, क्या तेरा बाप गरीब होगा तो तुम इज्जत का सौदा कर लोगी? क्या तेरा भाई तुझे पैसा नहीं देगा तो गैरों के सामने अपनी इज्जत को बेच डालोगी? क्या तेरा शौहर अगर तुझे नहीं देगा पैसे तो क्या तुम इज्जत का सौदा कर बैठेगी? नहीं। ऐ मेरी कौम की शहजादियां, अल्लाह ने तुझे अनमोल बनाया है। अल हया शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इसे तार न होने देना, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में जगह देना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, कौम बनी इसराइल की एक औरत है और साहब उसका शौहर रोजाना कमाता लाता, अचानक वो बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ा है, बच्चों को एक हफ्ते तक कोई गुजर बसर न हो सका। हफ्ते दिन से पूरा घर भूखा था। साहब छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। औरत मजबूर होकर पड़ोस के एक ताजिर के पास जाती है। ताजिर, मुझे कुछ सिखाने का सामान दे दे, मेरा शौहर बीमार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, आज हफ्ते रोज हो गए, घर में कुछ खाना नसीब नहीं हुआ। इतना सुनना था, ताजिर की उसकी जवानी पे नजर पड़ी, ताजिर की नीयत खराब हो गई। उसने कहा, मैं तुझे माल दूंगा मगर तुझे मुझसे सौदा करना होगा, इज्जत और आबरू का। उस औरत ने कहा, इस गरीबनी के पास है क्या? यही तो एक इज्जत है जो खुदा ने दी है और बचा कर रखा हूँ। मैं तो अमीर हूँ नहीं कि मेरे पास दौलत, सरवत, हुकूमत, तख्त और ताज है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वापिस चली गई साहब। लेकिन जब बच्चों की भूख, प्यास और बीमार शौहर को देखकर वापिस पलट आई, उसने कहा, ताजिर, मेरे पास अब यही एक चीज है, तू ले ले, मगर मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए मुझे कुछ राशन दे दे। ताजिर कन्हाई में लेकर उस औरत को पहुंचा, मगर उसका जिस्म खौफे खुदाबंदी से कांप रहा था। गरीब है मगर खौफे खुदाबंदी सीने में है। यही खौफ पैदा करने की जरूरत है। जो खुदा मस्जिद में देख रहा है, वो खुदा मस्जिद के बाहर भी देख रहा है। जो खुदा आसमान से देख रहा है, वो खुदा तेरे तुझे घर के अंदर भी देख रहा है। इसलिए याद रखना, यही खौफ हर इंसान के सीने में आ जाए। वो औरत है, मचल गई, साहब कांप रहा है जिस्म। ताजिर ने पूछा, मैं तो तुझसे जबरदस्ती नहीं किया, मगर तू कांप क्यों रही है? उसने कहा, ए ताजिर, बता, क्या तू जिस अंधेरी कोठरी में मुझे लेकर खड़ा है, यहाँ कोई नहीं देख रहा है? ताजिर ने कहा, कोई नहीं। कहा, तेरा ईमान नहीं कि खुदा देख रहा है? कहा, हाँ, ये तो मेरा ईमान है कि खुदा देख रहा है। कहा, ए ताजिर, बस उसी खुदा के खौफ से कांप रही हो, लरज रही हो, डर रही हो। मेरे सीने में खौफ है। यही एक इज्जत मेरे पास थी जो आज मेरी दौलत लूट रही है। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ खींच लिया, वापिस किया, रोशनी की। कहा, ए बहन, जा, आज के बाद जब तक तू जिंदा रहेगी तेरा शौहर नहीं कमाएगा। मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला है, जितनी दौलत चाहे लेकर जा। आज तूने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया कि जब तू गुर्बती में खुदा से इतना प्यार कर रही है तो मुझे अमीरी में खुदा से कितना प्यार करना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए। एक औरत चाह दे करोड़ों बदमिजाजों को अच्छा बना सकती है, माशरे को बदल सकती है, कौम का मिजाज बदल सकती है। साहब वापिस गई, राशन लेकर बच्चों को खिलाया, शौहर की खिदमत की, रात की तन्हाई में
मुसल्ला बिछाकर सजदे में चली गई। मौला ताजिद को के हवाले मैंने अपने आप को कर दिया था, मगर तेरा करम है ताजिद ने मुझे छोड़ दिया। ए मौला, ताजिद ने बहुत गुनाह किए होंगे, मगर इस बंदी की दुआ है मौला उसे माफ कर दे। इधर वो मजलूमा औरत दुआ करती है, उधर अल्लाह ताला मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म देता है, मूसा जाकर मेरे बंदे से कह देना कि तुमने जिस गरीब औरत की इज्जत को छोड़ दिया मेरे खौफ से, मैंने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया। ऐ मेरी कौम की शहजादियां, आज के बाद याद रखना, अब तेरा भाई गरीब है ना, उससे कहना मेरी जरूरत पूरी करो, लेकिन कभी इज्जत तो आबरू का सौदा न करना। याद रखना, जिंदगी में मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, डॉक्टर, इंजीनियर, सारी डिग्रियां एक तरफ और ये इज्जत तो आबरू की जिंदगी एक तरफ। इसलिए इज्जत का कभी सौदा न करना, जहां भी रहना इज्जत, हया, आबरू का ख्याल रखना। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप कमाए तो माँ बहन बहू बेटियों को फरामोश न करें। ये नहीं कि हमने उन्हें डांट दिया, नहीं, उनकी खिदमत करें। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि तुम अपने शौहरों के लिए दुआ करो, अपने भाई की कमाई के लिए दुआ करो, अपनी औलादों की जिंदगी में बरकतें के लिए दुआ करो। याद रखना, साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में है, इतने में एक मुकद्दस खातून चली आ रही है, आका करीम की नजर पड़ी, खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। साहब आका करीम ने चादर मुबारक को उतार कर बिछा दिया, कहा आप यहाँ बैठे। सहाबा गुजार हुए, या रसूलल्लाह, सारी दुनिया आपकी ताज़ीम करती है, मगर ये कौन मुकद्दस खातून है जिनकी ताज़ीम मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा नहीं जानते, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ दाई हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। बस ये मेरा आखिरी पैगाम है सबके लिए, आज के बाद आप कहीं भी रहे, आप दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, बूढ़ी माँ आ गई फौरन खड़े हो जाए, बाप आ गए खड़े हो जाए, पूछे अब्बा कोई जरूरत, कोई बात। अगर तुम अपने दोस्तों के सामने अपने बाप को गालियां दोगे, तेरा दोस्त तेरे बाप की इज्जत नहीं करेगा। तुम दोस्तों के सामने अपनी माँ की कमी गिनवाओगे तो तेरे दोस्त तेरी माँ की इज्जत नहीं करेंगे। नौजवानों, दोस्ती घर के बाहर, किसी नौजवान दोस्त को घर के अंदर लेकर ना आना, बहन बहू बेटियों और माँ से न मिलाना। नहीं, ठीक है माँ है तो चलिए, बाप कोई बात नहीं, लेकिन बहन से न मिलाना, बीवी से न मिलाना नहीं। इस्लाम ने एक दायरा बनाया है, इसलिए इस दायरे में जिंदगी गुजारो, अपनी इज्जत तो आबरू की खुद हिफाजत करो। जिंदगी में जहां रहो माँ बाप की ताजीम और कद्र करो। घर में बैठे हो, तेरी बीवी और बच्चे तेरे बगल में है, तेरी बूढ़ी माँ आ जाए खड़े हो जाओ, बीवी पूछेगी क्यों खड़े हो गए, कह देना सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में एक मौलवी साहब आए थे, बता करके गए कि सरकार तो मस्जिद नबवी में अपनी माँ की दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है और पेट में 9 माह खूने जिगर भी पिलाया है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है। इसलिए माँ और बाप की ताजीम हर हाल में जरूरी है। आखिरी पैगाम, हमें तो सब जुलूसे मोहम्मदी निकालेंगे ना, अरे बोलिए जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं ना आप लोग, कितने लोग जाते हैं जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? सारे लोग जाते हैं, लेकिन मेरा एक पैगाम है, सिर्फ आप लोग झंडियां लेकर जाते हैं, अरे बोलिए झंडियां लेकर के जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा इस बार जुलूस में आपको झंडियां कम लेकर के जाना, झंडियां 2-4 आगे 2-4 पीछे, बाकी आपको कार्डबोर्ड पे इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी में जो जो पैगाम नबी ने दिया है, तो आप हर पैगाम नहीं पहुंचाएं, नबी का एक पैगाम बोर्ड पर लिखकर आप जुलूस में भी लेकर निकले। और आपके पास जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक पैगाम को दुनिया में पहुंचाएंगे। जैसे एक नौजवान ने तख्ती ली और लिखा, नबी का फरमान शराब पीना हराम है ना, तख्ती लिखा, इस्लाम में जना हराम है,
लिखा इस्लाम में सूद हराम है, नबी ने फरमाया सूद खाना हराम है। लिखा बेटी खुदा की रहमत है, आपने लिखा नबी का फरमान माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल हया वो शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जब आप इसे लेकर तख्तियां चलेंगे ना, मीडिया वाले कवर भी करेंगे और आप पूछेंगे इस तख्ती का क्या मकसद है? कहा हम जिस नबी की याद में जुलूस निकाले हैं ये उसी नबी का पैगाम है, ये उसी नबी ने हमें करना सिखाया है। कसम खुदा की मैं आपसे कहता हूं ना कि याद रखना, दिन भर हम घूमते रह जाएं झंडियां लेकर नारा लगाते, कोई पैगाम नहीं पहुंचेगा। मगर अगर हमने मुख्तसर ऐसा अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारा ये पैगाम जितने लोग देखेंगे कम से कम उन तक तो पहुंच जाएगा, है ना। नबी का फरमान, बीमार की इयादत करो, नबी ने फरमाया है। दुश्मनों को माफ करो, नबी ने फरमाया है। खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल करो, नबी ने फरमाया है ना। तो साहब ये सारी बातें आपको खुद याद नहीं तो हमारे ये उलमा है, इनकी मुकद्दस टोली है, आप इनसे लिखवा लें। कोई जरूरी नहीं कि सब उर्दू पढ़ने वाले हैं, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, उर्दू में लिखे, जो जबान आपको आती हो लिखे, जहां तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जमाना देख कर कहे दुनिया ने देखने का नजरिया बदल लिया, अल्लाह के रसूल का किरदार देख, अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर। ये मुख्तसर पैगाम मोहब्बत मैंने आप हजरात की दहलीज तक रात की इस तन्हाई में पहुंचाने का काम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कबूल फरमाए। मैंने आप लोगों का बड़ा कीमती वक्त लिया, बहुत ज्यादा वक्त लिया, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। फिर कभी अल्लामा इलियास कादरी साहब की दुआएं रहीं, फकीर हासिर आएगा, मेरे मुकद्दस है ना शोराए एज़ाम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, फिर ये आपकी दहलीज तक आएंगे, सुनाएंगे, फिर आज़ान के वक्त तक ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचेगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे वाज़े बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।